डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉन का जो आज हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है मुहर्रम सिक्योरिटी। इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को मुहर्रमुल हराम में किन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है और इनमें कौन कौन से ग्रुप मुलव्वस हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का प्लान क्या है और इसके लिए मजीद और कौन कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है। लेट्स स्टार्ट। विद द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ मुहर्रम, मुहर्रम के शुरू होते ही अथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री, पूरे मुल्क की अथॉरिटीज विल नीड टू रिमेन एक्स्ट्रा विजिलेंट, बहुत ज्यादा इकदाम करने की जरूरत है टू इंश्योर दैट, और ये यकीन दहानी करवाने की जरूरत है कि रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, जितनी भी मजहबी रसूमात स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डेज ऑफ द मंथ, जो कि बिलखसूस मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों में होंगी, पास ऑफ पीसफुली। यानी मुहर्रम के आगाज से ही मजहबी रसूमात के सिलसिले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को ज्यादा इकदाम करने की जरूरत है, जो कि बिलखसूस मुहर्रम के पहले 10 दिनों में होगी। द बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज इज, जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का मसला है, of course, ensuring that the thousands of majalis and morning processions organized countrywide are held in an atmosphere free of terror and violence. जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का मसला है वो इन हजारों मजालिस और मातमी जुलूस, जिनको पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और दहशतगर्दी से बचाना है। As the religious gatherings have been attacked numerous times over the past few decades, especially after the country witnessed an uptick in sectarian violence in the 1980s. जबकि मजहबी मजालिस में 1980 के बाद से पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। बट द स्टेट विल नीड टू कीप अ पर्टिकुलर आई ऑन सोशल मीडिया, लेकिन हुकूमत को सोशल मीडिया पर खास नजर रखने की जरूरत है, एज इट इज इन साइबर स्पेस, जो कि एक साइबर स्पेस है वेयर malevolent element can play a havoc with public peace by uploading inflammatory content, जहां पर शरपसंद अनासर इश्तियाल अंगेज मवाद अपलोड करके अमन को तबाह कर सकते हैं। The number of sectarian attacks and target killings has indeed come down. ये दुरुस्त है कि फिरका वराना हमलों और टारगेट किलिंग में कमी आई है। However, this does not mean that the authorities can become complacent. लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि सिक्योरिटी अदारे मुतमिन हो जाएं। After all, the savage bombing of a Shia mosque in Peshawar Kucha Risaldar area in March, believed to have been the handiwork of IS. हाल ही में मार्च में पेशावर में एक शिया मस्जिद पर वहशियाना बमबारी, जिसके बारे में यह ख्याल किया जाता था कि ये IS तंजीम का काम है, is a painful reminder of the fact that terrorist groups still have two means to spoil the blood of innocent on a mass scale. ये इस बात की हकीकत है कि अभी भी पुरतशद्दुद अनासर के पास लोगों का खून बहाने के लिए बहुत ज्यादा वसाइल हैं। Pakistani media reported that 30 people were killed and over 50 injured at a blast in a mosque in Peshawar's Kocha Risaldar area during the Friday prayers today. The explosion ripped through the Shiite mosque after terrorists reportedly entered and set off the bomb to cause maximum civilian casualties. Officials quoted by media reports said that terrorists first tried to enter the mosque, where they exchanged fire with the police. A terrorist managed to enter the mosque and carried out the attack. And considering the safe space IS and TTP fighters who share a sectarian worldview have in Taliban-controlled Afghanistan. अफगानिस्तान में IS और TTP के जंगजू मौजूद हैं, जो कि फिरका वराना आलमी नजरिया रखते हैं, और हाल ही में UN की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 3000 के करीब TTP के जंगजू मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान TTP के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठा हुआ है, और चंद ही दिन पहले मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेरे सदारत एक उलमा का ग्रुप उनसे मुलाकात के लिए गया है।
अफगानिस्तान की हुकूमत भी शिया और सुन्नी फसादात को कम करने के लिए इक़दाम कर रही है। हाल ही में उनकी हुकूमत के नायब सदर के बयान के मुताबिक क्या ही अच्छा हो कि शिया और सुन्नी एक अमन की मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात करें और आगे बढ़े, ताकि दुश्मन को इनके दरमियान फसादात करने का मौका ना मिले। तालिबान ने शिया सुन्नी मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के नायब सदर अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान हैं, इसलिए उनके माबैन इत्तेहाद ज़रूरी है। अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो काम करें जिससे इस्लाम और अफगानिस्तान के दुश्मनों को कौम व ज़बान व नस्ल के ज़रिए अपने कदम जमाने का मौका ना मिल सके। उन्होंने कहा कि दुश्मन किसी भी तौर पर अफगानिस्तान के शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने में कामयाब नहीं होगा। The state must monitor the border areas to ensure terrorist operatives are not able to enter the country. रियासत को सरहदी इलाकों की निगरानी करनी चाहिए ताकि दहशतगर्द मुल्क में दाखिल ना हो सके। Intelligence agencies should also be on the lookout for sectarian actors and their sympathizers within Pakistan. एजेंसियों को मुल्क में फिरका वाराना फसादात और उनके तमाम हमदर्दों के खिलाफ भी इक़दाम करने चाहिए। Lastly, violence in earlier decades, localized flare-ups could be quickly addressed. Social media has ensured that hate material and provocative content can spread across cyberspace within no time. ये देखा गया है कि सोशल मीडिया में नफरत अंगेज मवाद बहुत जल्द फैल जाता है। That is why the state and social media firms, तो रियासत और सोशल मीडिया कंपनियों की ये जिम्मेदारी है, नीड टू इमीडिएटली शट डाउन के बहुत जल्द बंद कर दें एनी अकाउंट स्प्रेडिंग हेट मटेरियल जो कि फिरका वाराना फसादात या हेट मटेरियल को प्रमोट कर रहे हैं। While उलमा must also play their role to keep the peace, और उलमा इकराम को भी अपना इस मामले में पॉजिटिव किरदार अदा करने की जरूरत है। इसी खतरे के पेश नज़र पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। मुहर्रम उल हराम के हवाले से इकबाल टाउन डिवीजन में सिक्योरिटी अलर्ट, सर्च ऑपरेशन और सेल्फ चेकिंग का अमल जारी। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शराजी ने कहा कि इकबाल टाउन डिवीजन के तमाम थाना जात की हदूद में अमन व अमान और सिक्योरिटी के हवाले से सर्च ऑपरेशन और स्लैब चेकिंग का अमल जारी है। स्लैब चेकिंग और सर्च ऑपरेशन के दौरान मुलजिम नबील के कब्जा से 1120 ग्राम चर्स बरामद। मशकूक अफराद मोटरसाइकिल की चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान शहरियों की बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर अमारा शराजी ने कहा है कि होटलों हॉस्टलों की चेकिंग और शनाख्ती कार्ड किराएदारी क्वाइफ की जांच पड़ताल की जाएगी। वीडियो के इस हिस्से में अब हम ग्रामर, वोकैबुलरी और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वोकैबुलरी के कौन कौन से वर्ड हैं। नंबर 1, विजिलेंट। विजिलेंट से मुराद चौकस, चौकन्ना और ज़्यादा तेज इकदाम करना विजिलेंट कहलाता है। और इस हिस्से में नंबर 2, पास ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है गुजर जाना, पास हो जाना और नेक्स्ट स्टेप में चले जाना। ये पास ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। अब इसकी ग्रामर की तरफ आते हैं। तो विद द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ मुहर्रम, मुहर्रम के आगाज ही से, शुरू ही से, ये एक कम्प्लीमेंट है जो कि सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दिया गया है। तो इसके साथ ग्रामर का कोई भी पार्ट अटैच नहीं होगा। ये एक सब्जेक्ट नहीं है जिसके साथ वर्ब की जरूरत होगी। नेक्स्ट, अथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री। अथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री ये एक सब्जेक्ट है। अथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री ये एक सब्जेक्ट है जिसके लिए वर्ब की जरूरत होगी। यानी मुल्क की जो अथॉरिटीज हैं विल नीड टू रिमेन, जिन्हें ज्यादा इकदाम करने की जरूरत होगी। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V1 यूज होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V1, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ यूज किया गया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और V1। सब्जेक्ट अथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री, हेल्पिंग वर्ब विल और V1 नीड। ये फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री विल नीड टू रिमेन एक्स्ट्रा विजिलेंट टू इंश्योर द रिलीजियस ऑब्जर्वेंस।
बस इस सेंटेंस में यही ग्रामर का स्ट्रक्चर है। जो वोकेबलरी का वर्ड है वो है विजिलेंट, और जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वो है पास ऑफ, और सब्जेक्ट हमारा है अथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री, और हेल्पिंग वर्ब है विल, और V1 है नीड। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम डिस्कस करेंगे जो वोकेबलरी को जो वर्ड है मॉर्निंग प्रोसेशंस, यानी जो मातमी जुलूस है उन्हें मॉर्निंग प्रोसेशंस कहते हैं। और नंबर 2 फ्री ऑफ टेरर एंड वायलेंस, फ्री ऑफ टेरर एंड वायलेंस यानी बगैर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और पुरतशद्दुद हमलों के। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें द बिगेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज इज, जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इशू है, ये सब्जेक्ट है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। आगे इज ऑफ कोर्स इंश्योरिंग दैट द थाउजेंड ऑफ मजालिस एंड मॉर्निंग प्रोसेशंस organized countrywide are held in an atmosphere free of terror and violence। अब इसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट यूज हुआ है। ये एक सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप में एज दीज रिलीजियस गैदरिंग हैव बीन अटैक्ड। अब इस सेंटेंस में रिलीजियस गैदरिंग ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रिलीजियस गैदरिंग ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, अटैक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसके हिसाब से ये एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यहाँ यूज हो रही होती अटैक की जगह, लेकिन अटैक थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस में है। इसमें रिलीजियस गैदरिंग एक सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, और अटैक्ड V3 है। और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 यूज होता है। लेकिन इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की यूज होती है। जो वोकैबुलरी के वर्ड हमें फेस करना पड़ेंगे उसके अंदर बैनिंग यानी किसी चीज को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना बैनिंग कहलाता है। और नंबर 2 प्रीचर्स मुबल्लिग जो कि तबलीग करते हैं। और नंबर 3 फैन हेटेड यानी जो अपनी तकारीर की वजह से लोगों को उकसाते हैं। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है द यूजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स, जो कि यूजुअल ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर जो द यूजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स, इसके अंदर ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इंटेल जो फर्स्ट फॉर्म है ये V1 फर्स्ट फॉर्म है, इसके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसके अंदर सब्जेक्ट द यूजुअल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं और इंटेल V1 है। आगे नेक्स्ट कंप्लीमेंट है जो कि इसकी डिटेल बता रहा है। एज वेल एज और उसके साथ ही ये कनेक्टर है जो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे इसके ये कंजंक्शन है और इसके साथ लाइजिंग विद उलमा टू इंश्योर मुहर्रम इज ऑब्जर्व पीसफुली, और उलमा को चाहिए कि मुहर्रम जो है वो के पीसफुल रहे। इसके अंदर जो उलमा इंश्योर ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये एक सब्जेक्ट है। और इज ऑब्जर्व पीसफुली ये एक सिंपल सेंटेंस है, यानी एज वेल एज से पहले जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। और जो नेक्स्ट स्टेप्स में मुहर्रम इज ऑब्जर्व पीसफुली ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये एक सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है कि उलमा इकराम ये यकीन दहानी करवाएं कि वो अमन कायम रखेंगे। अब इस सेंटेंस के अंदर जो वोकैबुलरी के मेन वर्ड्स हैं मैन्युअलेंट एलिमेंट यानी शर्पसंदर अनासर, शर्पसंदर कार्रवाइयाँ, और इन्फ्लेमेटरी कंटेंट यानी खतरनाक मवाद जो कि हार्मफुल है
किसी भी रियासत के लिए। बट द स्टेट विल नीड टू कीप अ पर्टिकुलर आई। अब इस सेंटेंस के अंदर जो स्टेट है वो एक सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है। स्टेट एक सब्जेक्ट है, विल नीड और ज़रूरत है जिसे टू कीप अ पर्टिकुलर आई, और नज़र रखने की ज़रूरत है। ये इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज़ करते हैं। और इसके साथ एज इट इज़ इन साइबर स्पेस वेयर malevolent element can play havoc with public peace by uploading inflammatory content। अब इसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1। मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज हुआ है, मॉडल वर्ब इसके अंदर कैन है और प्ले इसकी फर्स्ट फॉर्म है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है। पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी के वो वर्ड्स जो कि इम्पोर्टेंट है। ब्लड ऑफ इनोसेंट, मासूम लोगों का खून। मास स्केल, बहुत ज़्यादा मिकदार में होना। सिंपैथिसर, हमदर्दियाँ या हमदर्द लोग। इमीडिएटली, बहुत जल्द। और इसके बकिया पार्ट में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है उसमें नंबर 1 है मॉडल वर्ब, जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1। ये 3 जगह पे इस्तेमाल हुआ है। द स्टेट मस्ट मॉनिटर, यानी स्टेट को लाजमन मॉनिटर करने की ज़रूरत है। द स्टेट सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब और मॉनिटर V1 है। और इसी के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज शुड आल्सो बी ऑन द लुकआउट। इंटेलिजेंस एजेंसीज सब्जेक्ट, शुड मॉडल वर्ब, आल्सो बी ऑन द लुकआउट V1 है। सिमिलरली उल्मा मस्ट आल्सो प्ले देयर रोल टू कीप द पीस। इसके अंदर उल्मा सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल वर्ब और प्ले V1 है। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस भी एक जगह यूज हुआ है जिसे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। सोशल मीडिया सब्जेक्ट, हैज रखता है, हेल्पिंग वर्ब है, इंश्योर्ड V3 है, डेट द मटेरियल एंड प्रोवोकेटिव कंटेंट।